जय हिंद मेरे उत्तर प्रदेश के सम्मानित शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ NIOS डीएड संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी शिक्षक साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है 16 मार्च 2021 काफ़ी ऐतिहासिक दिन रहा है, स्पेशली NIOS डीएड के मान्यता के संबंध में। ऐसे में उस दिन हम लोग को जूनियर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने हेतु न्यायालय ने आदेश भी दिया है। तो स्पेशली जो न्यायालय के द्वारा लेटर जारी हुआ है या फिर हम उसे कह सकते हैं न्याय पत्र जारी हुआ है, वह इस छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। चूंकि लेटर शिक्षक साथियों काफ़ी लंबा है, यानी लगभग 4 से 5 पेज का है और फुल टू इंग्लिश में है, तो बिल्कुल उसका जो निचोड़ होगा, उसका जो चीज़ें बिल्कुल स्पष्टीकरण के साथ मैं आप लोगों के साथ पेश करने वाला हूं। तो ये जानिए शिक्षक साथियों कि इस छोटी सी वीडियो देखने के बाद जो ऑर्डर जारी हुआ है स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, उसे लेकर किसी भी तरह का संशय आपके मन में नहीं रहेगा और चीज़ें मैं बिल्कुल पानी की तरह क्लियर बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि सारी जो चीज़ें हैं, जो जजमेंट है, बिल्कुल बेहतर ढंग से आप समझ पाओ और उसके एक एक बिंदु की जो चीज़ें हैं आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएं। तो चलिए ऑफिशियली लेटर की तरफ चलते हैं शिक्षक साथियों। वहाँ से और भी सारी चीज़ें स्पेशली जूनियर शिक्षक भर्ती में NIOS डीएड को लेकर आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट होने वाली हैं। तो शिक्षक साथियों, स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट जारी किया गया था, उस लेटर पे हम लोग आ चुके हैं और आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से आई थिंक क्लियरली आपको दिख भी रहा होगा। तो देखिए सबसे ऊपर लिखा है शिक्षक साथियों कोर्ट नंबर 4, यानी हम लोग की जो सुनवाई हुई थी वो कोर्ट नंबर 4 में हुई थी। और केस में देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस सिंगल नंबर 6571 ऑफ 2021। और यहाँ पे देखिए शिक्षक साथियों पेटिशन में लिखा है शुभम कुमार शुक्ला एंड अदर्स। रिस्पोंडेंट में लिखा है स्टेट ऑफ यूपी बेसिक एजुकेशन एंड ORS। काउंसिल फॉर पिटिशन में लिखा है शमीर कालिया रजत रंजन सिंह एंड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट में लिखा है CSC ओम प्रकाश मानी त्रिपाठी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों यहाँ पे आप देख रहे होंगे होनरेबल रंजन रॉय जी। तो इसमें लिखा है जो पहला पैराग्राफ है, हियर्ड श्री शमीर कालिया लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स, श्री PK सिंह लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट एंड श्री OPM त्रिपाठी लर्न काउंसिल फॉर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हेरन आफ्टर रिफर्ड एज NCT। तो शिक्षक साथियों यहाँ पे NCT को माध्यम बनाते हुए हमारे जो केस के प्रमुख दावेदार रहे या प्रमुख तत्व रहे हैं उनके संबंध में सारी चीज़ें बताई गई है, यानी कि हमारे श्रीमान कालिया सर, OPM त्रिपाठी और हमारे जो श्री PK सिंह हैं, उन्हीं के संबंध में NCT को बिल्कुल तत्पर बनाते हुए सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो देखिए एज पर सेक्शन 23(1) ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो इस पैराग्राफ में स्पेशली राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार 2009 के सेक्शन 23(1) का भी हवाला दिया गया है। तो देखिए ए पर्सन इन ऑर्डर टू द एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन ए बेसिक स्कूल इन दिस केस क्लास 6 to 8 शुड पासेज सच मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेड डाउन बाय एन एकेडमिक अथॉरिटीज अथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड 31 March 2010 published in the Gazette of 5th April 2010. NCT has been notified as the academic authority and authorized to lay down the minimum qualification for the person to be eligible for appointment as a teacher. NCT has formed regulation in this regard which have been notified on 23/8/2010 as amended from time to time according to which one of the qualifications for appointment as teacher for class 6 to 8 is a graduation and 2 year diploma in elementary education by whenever name is known। तो शिक्षक साथियों इसमें स्पष्ट तौर पे 2009 स्पेशली राइट टू एजुकेशन 2009 का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि जो NCT है वो स्पेशली टीचर की जो योग्यता होती है वो निर्धारित करती है, यानी कि NCT समय समय पर जो निर्धारण की प्रक्रिया होती है उसमें बदलाव करती है और समय समय पे गजट भी जारी करती है, जो कि इसमें आपको तमाम डेट भी दी गई होंगी। यानी कि सब मिलाकर शिक्षक साथियों इस पैराग्राफ में यही कहा गया है कि जो NCT होती है वह 6 से 8 शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण
करती है, यानी कि एनसीटी के द्वारा ही जो योग्यता का निर्धारण होता है 6 से 8 तक के आवेदकों का, उसका निर्धारण एनसीटी के द्वारा समय समय पर किया जाता है, वो भी पूर्ण रूप संशोधन के साथ। आपने देखा होगा जितनी भी शिक्षक भर्तियां आती है लगभग उसमें कुछ न कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसका निर्धारण या फिर योग्यता संबंधी जो सुधार होते हैं उसका व्यवस्थीकरण एनसीटी के द्वारा बिल्कुल होता है, जैसा कि आप सभी महानुभावों को स्पष्ट तौर पे पता भी होगा। तो चलिए तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं शिक्षक साथियों। पहला और दूसरे आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखिए, श्री कालिया हैज इनवाइटेड द कोर्ट अटेंशन टू एट आर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेटेड 16/12/2020 इशूड आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द पटना हाई कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ संजय कुमार यादव। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि मान्यता की इस दौड़ में जो पटना से हमें बड़ी जीत दर्ज हुई थी, यानी कि अपने पूरे भारत में पटना वह पहला राज्य था जहां पे केस के बदौलत हमें जजमेंट हमारे हाथ लगा था, यानी कि एनआईडिलेट के पक्ष में फैसला आया था। तो बिल्कुल हमारे सर संजय कालिया के द्वारा भी इन सब मुद्दों पर या फिर इनकी इन सब चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करने का काम किया गया था। और जो केस की गई थी स्पेशली शिक्षक साथियों पटना में एनआईडिलेट की मान्यता हेतु, तो उसके जो पिटिशनर थे वे थे संजय कुमार यादव एंड अदर्स। स्टेट ऑफ बिहार एंड ORS सिविल राइट जुर्केशन केस नंबर 19842 ऑफ 2019। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 19882 केस भी काफ़ी ऐतिहासिक रही 2019 की, जिसके बल पे हमारे बिहार के शिक्षक साथियों ने पटना हाईकोर्ट में बड़ी जीत दर्ज की थी। तो इसका भी हवाला स्पेशली जो अपने उत्तर प्रदेश न्यायालय इलाहाबाद में केस चल रही थी उसमें सम्मिलित किया गया था। तो आगे चलते हैं। देखिए, विच इज एड्रेस टू द chairperson NCT and has been issued in the context of a candidate of Uttarakhand state wherein NCT has been requested with reference to the decision of the Patna High Court aforesaid to the issue a clarification to all state and union territories that those candidates who have completed their DLED course through ODL mode। तो शिक्षक साथियों देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का भी हवाला दिया गया था जो अभी हाल ही में लगभग पिछले महीने में वहाँ पर भी NCT ने एक लेटर जारी करके यह साफ तौर पे आदेश जारी कर दिया गया था कि जो एनआईडिलेट है वह पूरी तरह से वैध है। यानी कि सब मिलाकर यह जो तीसरा पैराग्राफ है शिक्षक साथियों, इसमें पटना हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायालय का हवाला दिया गया है। और साथ साथ जो सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए शिक्षक साथियों, इसमें साफ और स्पष्ट तौर पे यह देखिए कहा गया है कि ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी सभी प्रकार के राज्य और जो केंद्र शासित राज्य हैं, दैट दोज कैंडिडेट, और वहाँ के जो कैंडिडेट हैं या फिर विद्यार्थी हैं, प्रशिक्षु हैं, हु हैव कंप्लीटेड दियर DLED, जिन्होंने अपना DLED कंप्लीट कर लिया है कोर्स थ्रू ODL मोड, यानी कि अपने ODL मोड से या ऑनलाइन मोड से कंप्लीट कर लिया है, जो कि कंडक्टेड बाय NIOS, जो कि NIS द्वारा चलाया गया था या फिर जो NIS के द्वारा कंप्लीट किया गया था, मे बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, उन्हें भी अवसर दिया जाना चाहिए टू अप्लाई फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट, उन्हें भी फ्रेश विज्ञप्ति में बिल्कुल अवसर देना चाहिए। देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे मैं फिर इस लाइन को रिपीट करता हूँ कि NCT ने बिल्कुल साफ तौर पे यह आदेश जारी कर दिया है, चाहे वह राज्य हो या फिर केंद्र शासित राज्य हो, वहाँ के रहने वाले ऐसे प्रशिक्षु जिन्होंने NIS से DLED कंप्लीट कर लिया है, उन्हें उनके राज्य में या फिर उनके केंद्र शासित राज्य में हो रही शिक्षक भर्ती में पूर्ण रूप से मौका मिलना चाहिए या फिर उन्हें स्थान दिया जाना चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है शिक्षक साथियों कि पर विथ द अदर्स DLED कैंडिडेट्स सब्जेक्ट टू अड्रेंस टू ऑल द अदर क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट सच एज पासिंग ऑफ टेट ETC एज पर द NCT नोटिफिकेशन डेटेड 23/8/2010 एट एम हेडेड फ्रॉम। तो देखिए इसमें यह भी कहा गया शिक्षक साथियों की जो टेट पास हैं, स्पेशली अपने अपने राज्य के जो शिक्षक टेट पास है या फिर जैसा क्वालिफिकेशन रखा जाता है NCT के द्वारा, उसे पूर्ण करने के उपरांत NIS DLED के जो कैंडिडेट है वह बिल्कुल शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य के हों, चाहे वह किसी भी केंद्र शासित राज्य के हों। तो आई थिंक ये जो पैराग्राफ है ये बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा शिक्षक साथियों। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए टाइम टू टाइम, तो यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है शिक्षक साथियों कि जो भी प्रदेश में समय समय पर NCT के द्वारा बदलाव किए जाते हैं स्पेशली शिक्षक भर्ती में, उसके अकॉर्डिंग यदि आप सारी चीज़ें रखते हैं तो बिल्कुल आप शिक्षक भर्ती के लिए पूर्ण रूप से योग्य हैं। आपकी जो NIS DLED डिग्री है वो पूरी तरह से वैध है अकॉर्डिंग टू NCT। तो देखिए आगे चलते हैं। एनी अदर
mounted by the state as per the condition of Sri Kalia. The said order had been issued under section 29 of the NCT Act 1993. The order further goes on the state that the qualification mentioned there would avoid unnecessary फ्यूचर रिफरेंस कोर्ट केस ऑन द इशू। तो इसमें साफ तौर पर एनसीटी एक्ट 1993 यानी कि जो सेक्शन 29 और एनसीटी एक्ट 1993 है उसके तहत ये कहा गया है कि इस संबंध में जो तमाम भ्रांतियां फैली हैं यानी कि केंद्र सरकार ने ही यह कोर्स कराया है। इसके संबंध में अन्य जो कहीं भी राज्य में केस होते हैं या इसे लेकर जो भी अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसे बिल्कुल क्लियर किया जाए और भविष्य में आगे किसी भी तरह का कोई भी संशय स्पेशली एनआईएस डेट को लेकर नहीं होना चाहिए। साफ और स्पष्ट शब्दों में हमारे जो श्रीमान और सीनियर एडवोकेट श्री कालिया के द्वारा सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए इस पैराग्राफ में भी बहुत चीज़ें खास है शिक्षक साथियों। तो देखिए कन्क्वेंट टू द aforesaid NCT issued an order dated 6/1/2021 to the chief secretaries of the all state। तो यहाँ पे जो अभी हाल ही में 6 जनवरी 2021 को सभी राज्य के सेक्रेटरी को यानी कि मुख्य सचिवों को लेटर जारी किया गया था उसके भी संबंध में चीज़ें कही गई हैं। तो देखिए यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट ऑन द सेम लाइन्स एंड डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with its order dated 16/12/2020 clarifying and requesting all the state and union territories government to consider all those candidates who have completed the DLED course through ODL mode conducted by NIOS and may be given opportunity to apply for the fresh recruitment at per as with the order DLED candidate subject to the adherence to the all other क्राइटेरिया। तो शिक्षक साथियों इस पैराग्राफ में भी साफ और स्पष्ट शब्दों में सभी जो राज्य हैं और सभी जो केंद्र शासित राज्य हैं वहाँ के शिक्षा सचिवों को यह लेटर जारी करके कह दिया गया है कि एनआईएस द्वारा कराया गया डीएलएड कोर्स पूरी तरह से मान्य है। इसे सभी तरह के राज्य और आपके जो भी केंद्र शासित राज्य है उसमें हो रही शिक्षक भर्तियों में इन प्रशिक्षुओं को भी पूरी तरह से मौका दिया जाना चाहिए। यानी सब मिलाकर एनआईएस डीएलएड इज वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट। यानी सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों के लिए जो एनआईएस है वो पूरी तरह से वैध है अकॉर्डिंग टू एनसीटी लेटर 6 जनवरी 2021। तो आगे के पैराग्राफ में चलते हैं शिक्षक साथियों। तो देखिए यहाँ पे दिया है श्री ओपीएम त्रिपाठी लर्न काउंसिल फॉर द एनसीटी मेक्स ए स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डीएलएड क्वालिफिकेशन अकॉर्डेड थ्रू ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल कंडक्टेड बाय एनआईएस एज पर विथ 2 ईयर डीएलएड। जी हाँ शिक्षक साथियों अब यह संशय नहीं होना चाहिए कि एनआईएस डीएलएड जो है 18 मंथ का कोर्स है। देखिए इस पैराग्राफ में स्पष्ट ये कहा गया है कि जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल मूड से एनआईएस डीएलएड कराया गया है वह 2 साल का कोर्स है। जैसे शिक्षक साथियों देखिए मैं इसको अंडरलाइन भी करता हूं। देखिए यहाँ पे कहा गया है एनआईओएस इज एट पर विथ 2 ईयर डीएलएड यानी कि जो एनआईएस डीएलएड है वह 2 वर्ष का डिप्लोमा है। तो आगे चलते हैं। तो देखिए कोर्स फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी स्कूल यानी यह जो कोर्स है वह प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए और सच एज द वन इज रिस्पेक्ट टू विच एडवर्टाइजमेंट हैज बीन इशूड बाय द स्टेट यानी कि जो सभी प्रकार की विज्ञप्तियां जारी होती हैं सभी प्रदेश में प्राथमिक स्तर की उसके लिए बिल्कुल मान्य है क्योंकि यह कोर्स एनआईएस का जो डीएलएड कोर्स है बिल्कुल 2 वर्ष का कोर्स है यानी 2 ईयर डीएलएड कोर्स है। तो आई थिंक ये पैराग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा शिक्षक साथियों। तो आगे चलते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों प्रत्येक पैराग्राफ का जो निचोड़ है वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल पानी की तरह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और सारी जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। तो इसके संबंध में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि किसी भी तरह का संशय आपके मन में न रहे। तो देखिए पिटिशनर हियरन क्लेम टू हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ डीएलएड थ्रू ओडीएल मोड कंडक्टेड बाय एनआईओएस देयरफॉर दे क्लेम टू बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर विथ हैज बीन एडवर्टाइज्ड बाय द स्टेट ऑफ यूपी। तो देखिए इस पैराग्राफ में बिल्कुल ऐतिहासिक शब्दों में ये कहा जा रहा है शिक्षक साथियों कि जो एनआईएस डीएलएड है जो ओडीएल मूड का एनआईएस डीएलएड है वह असिस्टेंस टीचर के लिए जो यानी कि इसमें जो जूनियर शिक्षक भर्ती हो रही उत्तर प्रदेश में उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है शिक्षक साथियों की एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर विच हैज बीन एडवर्टाइज्ड बाय द स्टेट ऑफ यूपी यानी कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी स्पेशली जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में तो उसमें एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं पूरी तरह से वैध है। तो आगे चलते हैं। तो इन द व्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड 16/12/2020 एंड द
Concurrential order of the NCT dated 6/1/2021, but they are not able to apply because of the format of the application form uploaded by the state government of the concerned website with refer to DLED previous and known as. They say that the last date for applying online is pursuant to the said advertisement is tomorrow 17 मार्च 2021। तो इसमें शिक्षक साथियों ये कहा जा रहा है कि जो एनआईएस डीएल शिक्षक साथीगण है स्पेशली उनका ऑप्शन नहीं रखा गया था राज्य सरकार के द्वारा। तो ऐसे में वह जो ऑप्शन का चुनाव करेंगे अपने फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वह चुनाव करेंगे प्रीवियस नोन एज बीटीसी का ऑप्शन आपको चूज करना है। इसी कॉलम में आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है और आप बिल्कुल पूरी तरह से वैध है। और साथ ही साथ राज्य सरकार को फटकार भी लगाई गई थी कि जब एनसीटी ने लेटर जारी कर दिया है तो आपको एनआईएस डीएल के ऑप्शंस को भी शिक्षक भर्ती में रखना चाहिए। आगे चलते हैं शिक्षक साथियों। तो देखिए श्री पीके सिंह एडीएल सीएससी submits that the advertisement dated 1/3/2021 has been issued by as per Rule 19 of Uttar Pradesh recognized basic schools, junior high school, open requirement and conditions of service of teachers. Eighth amendment by with the said rules of 1971 has been amended according the rule of 4 and the एट्थ अमेंडमेंट रूल्स 2019 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हेनेवर नेम्ड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर भी जो सारे अमेंडमेंट अब तक जारी हुए हैं क्लास 6 से 8 तक के लिए शिक्षक साथियों, वो उसके बारे में चर्चा की गई, चाहे वो 1978 का हो चाहे 2019 का हो। तो ऐसे में शिक्षक साथियों इस पैराग्राफ में भी यही कहा गया है कि जो एनआईएस से डीएलएड है शिक्षकधारी हैं वह यहाँ पे बाय व्हाटएवर नेम इज कॉल्ड यानी कि 2019 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम्ड इज कॉल्ड, इसके अंतर्गत बिल्कुल फिट बैठते हैं। यानी कि 2 वर्ष का डिप्लोमा जो कि पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता हो या फिर किसी भी नाम से जाना जाता हो जो कि एनसीटी द्वारा अप्रूव हो, और यदि आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है या फिर आपने एनआईएस डीएलएड किया है तो आप बिल्कुल शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है। आगे चलते हैं। कह रहा है मीनिंग देयर बाय इज डज नॉट prescribe DLED by ODL mode conducted by NIS till date the NCT has not issued any notifications permitting DLED by ODL mode and no amendment has been made in rule 4 of the 8th amendment rule 2019 however on being conform with the क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो साथियों देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो समय समय पर एनसीटी जो अमेंडमेंट जारी होता है उसके तहत जो डीएलएड कोर्स कराए जाते हैं या फिर बीटीसी कोर्स कराए जाते हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश में, उसके संबंध में इस पैराग्राफ में सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। तो देखिए आगे वाले पैराग्राफ में देख सकते हैं शिक्षक साथियों यहाँ पे दिया गया मोर रिवर सेक्शन 23(1) यानी कि यह जो लाइन है उसमें समय समय पर जो एनसीटी अपने चीज़ों में व्यवस्थित करती है या फिर सुधार करती है। सेक्शन 23(1) के तहत उसके विषय में सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित की गई हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें खास हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है डीएलएड थ्रू ओडीएल मोड कंडक्टेड बाय एनआईएस वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द दियर अपॉर्चुनिटी टू द अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट एज असिस्टेंट टीचर इन द फ्रेश रिक्रूटमेंट एज एडवर्टाइजमेंट एट 1/3/2021। तो इसमें स्पेशल तौर पे ये कहा जा रहा है शिक्षक साथियों कि 1 मार्च 2021 को जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें ओडीएल मोड से किया गया एनआईएस डीएलएड कोर्स पूरी तरह से वैध है। जो कि आगे की जो भी पैराग्राफ है उसमें बिल्कुल सारी चीज़ें व्यवस्थित करते हुए भी यही चीज़ें मेंशन हैं कि एनआईएस डीएलएड 2 वर्ष का कोर्स है और इसे हो रही उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक भर्तियों में बिल्कुल मान्य करना चाहिए, जैसा कि हमारे बहुत शिक्षक साथी गण ऐसे जिन्होंने बिल्कुल अप्लाई फॉर्म कर भी दिया होगा। तो आगे चलते हैं। तो आई थिंक शिक्षक साथियों यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी और मैं पूरा अपना प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अच्छे ढंग से और सटीक बातें आप लोगों के समक्ष रख सकूँ ताकि किसी भी तरह का शंका या फिर किसी तरह का व्यवधान आपके माइंड में स्पेशली इस न्यायालय पत्र को लेकर न रहे। तो देखिए आगे के पैराग्राफ में लिखा है शिक्षक साथियों की श्री कालिया कंडक्टेड दैट द ऑर्डर डेटेड 6/1/2021 इशूड बाय द एनसीटी क्लैरिफाइज द क्वालिफिकेशन ऑलरेडी prescribed by the in the regulations to be effected DLED online mode conducted by NIOS is at par with the DLED through regular mode. Therefore condition of the learn a DDL CSC that regulations have not been amendment is मिसकवनियस। तो इसमें कालिया सर के द्वारा जो भी चीज़ें 6 जनवरी 2021 को लेटर जारी के संबंध में सारी चीज़ें बताई गई, यानी कि 6 जनवरी 2021 को जो सारी चीज़ें हैं वो व्यवस्थित रूप से हमारे कालिया सर के द्वारा CSC यानी कि
जो हमारे इलाहाबाद कोर्ट है उसमें जारी किया गया और साफ तौर पे ये कहा गया कि जो NIOS से डीएलएड कोर्स है वो बिल्कुल वैलिड है और इसके जो प्रशिक्षु हैं, इसके जो इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले विद्यार्थी हैं, उनको पूरी तरह से शिक्षक भर्ती में वैध किया जाए। तो आगे चलते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे भी एनसीटी का हवाला दिया गया है। देखिए इन व्यू ऑफ सेक्शन 23 ऑफ, तो इस जो बेसिक स्कूल्स के जो नियम होते हैं, जो भी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, उसके विषय में भी इस पैराग्राफ में कहा गया है। तो आगे चलते हैं। तो किसी शिक्षक साथियों आगे जो मेन चीज़ें थी स्पेशली NIOS डीएलएड को लेकर, वो मैंने आपको ऊपर के पैराग्राफ में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपके समक्ष रखा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल एज ए रिगार्ड्स द कंटेशन ऑफ द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर विथ रिगार्ड टू द फॉर्मेट बाय एप्लीकेशन मेंशन्ड हियर अबव पिटिशनर सेल क्लिक एंड चूज द क्वालिफिकेशन मेंशन एज डीएलएड प्रीवियस एज नॉन एज बीटीसी। तो यानी कि इसमें यह कहा गया है कि ऐसे विद्यार्थी जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती का फॉर्म आवेदित करेंगे या फिर आवेदन कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके लिए डीएलएड प्रीवियस नॉन एज बीटीसी का ऑप्शन चूज करना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए शिक्षक साथियों, द पिटिशनर एंड द अदर सिमिलरिटी सिचुएशन कंडीशन शैल बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंगली, हाउएवर देयर कंडीशंस शैल अबाइड बाय फर्दर ऑर्डर रिजल्ट ऑफ द राइट पिटिशनर। तो इसमें इस पंक्ति में या फिर इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है शिक्षक साथियों कि यह जो ऑर्डर है यह पिटिशनर और नॉन पिटिशनर सभी के लिए एक समान, यानी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे विद्यार्थी, ऐसे प्रशिक्षु जिन्होंने NIOS डीएलएड कंप्लीट कर लिया है, सभी के लिए यह ऑर्डर एक समान रहेगा। और देखिए द बेनिफिट ऑफ दिस इंट्रीम ऑर्डर सेल नॉट ओनली बी अवेलेबल टू द पिटिशनर हेरेन। देखिए यहाँ पे फिर चीज़ें वही मेंशन रूप में कही गई कि यह जो ऑर्डर है वह स्पेशली पिटिशनर के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए एक समान है। आगे चलते शिक्षक साथियों, देखिए यहाँ पे है इट सेल बी अवेलेबल टू द अदर्स हु हैव एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ डीएलएड थ्रू ओडीएल मोड कंडक्टेड बाय NIOS एज देयर इज नो रीजन प्राइम फेसिया एज deprive these candidates as right to equal opportunity for public employment in view of the aforesaid order of the government of India and NCT not to make them rush to court। यानी शिक्षक साथियों पिटिशनर और सभी के लिए यह चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित हो गई है, जैसा कि हाई कोर्ट के द्वारा कह भी दिया गया है। तो देखिए लेट काउंटर ऑफ फ्रॉड बी फील्ड विद इन 3 वीक्स, जैसा कि इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है शिक्षक साथियों की जो 3 वीक का समय मिला है, यानी कि 3 वीक का सरकार के पास समय है, यानी कि राजेंद्र अफोर्ड इन एनी विद इन 1 वीक देयरफॉर। तो देखिए शिक्षक साथियों हम लोग के लिए 1 सप्ताह का समय है और काउंटर फाइल करने के लिए 3 वक्त का समय है। तो यह जो स्पेशली न्यायालय की तरफ से लेटर या फिर यह जो फैसला जारी हुआ है, तो इसको आप मिनी रिजल्ट समझ सकते हैं, इसे आप छोटा फैसला स्पेशली NIOS डीएलएड के संबंध में समझ सकते हैं। बाकी जो फाइनल जो चीज़ें होंगी वो 27/4/2021 यानी कि 27/4/2021 को, यानी कि 27 अप्रैल 2021 को जो हमारा जो फाइनल डिसीजन आ जाएगा और ये मान के चलिए कि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, यानी कि जो 3 वीक का समय मांगा गया है शिक्षक साथियों स्पेशली इन सब बिंदुओं पर चर्चा और परिचर्चा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं शिक्षक साथियों श्री PK सिंह ADL CSC सेल इन्फॉर्म दैट स्टेट गवर्नमेंट अबाउट दिस ऑर्डर फॉर कंप्लेंट्स, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसके संबंध में यानी कि जवाब तलब किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑर्डर डेटेड 6/3/2021 16 मार्च 2021 को यह जो ऑर्डर है वो जारी किया गया था। और साथ ही साथ शिक्षक साथियों इसका जो फाइनल डिसीजन वह आपको 27 अप्रैल 2021 को मिलेगा। और ये आप बिल्कुल मान के चलिए कि 27 अप्रैल 2021 को जो फैसला होगा वह बिल्कुल आगे की यानी हमेशा हमेशा के लिए मान कर दिया जाएगा। ये भी मान्य होगा शिक्षक साथियों। तो अभी जो काउंटर फाइल हुई है, जो 3 वीक का समय मांगा गया है स्पेशली, और जो जवाब तलब किया गया है सरकार को, उसका भी अभी चीज़ें आने बाकी हैं, यानी कि सब मिलाकर वेट करिए 27 अप्रैल 2021 का। वह दिन भी काफ़ी हमारे उत्तर प्रदेश NIOS डीएलएड को लेकर ऐतिहासिक होने वाला है। तो शिक्षक साथियों स्पेशली 16 मार्च 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो NIOS डीएलएड के पक्ष में न्याय जारी किया गया था या फिर नोटिस जारी की गई थी, उसके संबंध में आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको अच्छे ढंग से समझा पाऊँ। और साथ ही साथ कह दूँ शिक्षक साथियों कि अभी तक हमने बड़ा ही मजबूती के साथ अपने सफ़र को तय किया है। आगे भी यह सफ़र बहुत ही ज़्यादा सुहाना होने वाला है। तो बिल्कुल तैयारी आप लोग करते रहिए। जो भी चीज़ें होंगी, जो भी फैसले निकल के आएंगे, वह टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको समय मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे NIOS डीएलएड के कोर्स करने वाले
वाले हमारे जितने भी प्रशिक्षु हैं वो बिल्कुल आगामी सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में आवेदन के साथ साथ एक अपनी सीट भी मजबूती एवं दावेदारी के साथ सेव कर पाएँ। तो ऐसे ही एनआईएस डेट से जुड़ी लेटेस्ट और स्वच्छ जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।